आप जैसा कह रहे थे कि पिछली जो सरकार, ये जो भी सरकार चल रही है, इसने कुछ नहीं किया, लेकिन उनका दावा है कि मुंबई की शक्ल सूरत जो है उन्होंने बदल दी है। मुंबई आज दिख रही है क्या? जाके सीलिंग पर से देखिए, जैसे कोस्टल, मुंबई में पूरा फॉग है, स्मॉग है। जैसे कोस्टल रोड का जिक्र करते हैं, वो MTHL का जिक्र करते हैं, मेट्रो का जिक्र करते हैं और आपके ऊपर आरोप लगाते हैं जब आपकी सरकार आई ये थी। शुरुआत करते हैं, एक एक का शुरुआत करते हैं। कोस्टल रोड, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा था, मुंबई महानगर पालिका था, जिसका कोई लेना देना ना एकनाथ शिंदे जी से है ना देवेंद्र फडणवीस जी से। 2017 में ये शुरुआत हुई, उद्धव साहब के हस्ते उसका भूमि पूजन हुआ और सारा का सारा काम हमारी तब BMC थी तभी किया, और उद्धव जी जब मुख्यमंत्री बने तब मैं एनवायरमेंट मिनिस्टर बना, लेकिन हमने वो आगे लेके आए। अगर हमारी आज सरकार होती तो कोस्टल रोड का काम 2023 के दिसंबर तक पूरा का पूरा हो जाता था, इंक्लूडिंग साइकिल ट्रैक, इंक्लूडिंग पेडेस्ट्रियन पाथवे और इंक्लूडिंग 96 हेक्टेयर्स ऑफ ओपन ग्रीन स्पेस। इन्होंने क्या किया? आधे किलोमीटर का जाके उद्घाटन किया है, डिवाइडर का जाके उद्घाटन किया है, तो भी आज भी कोस्टल रोड पूरा नहीं हुआ है। जो इनके हाथों में कोस्टल रोड 2014 से था, नॉर्थ बाउंड कोस्टल रोड, सिर्फ एक ही होता है इनके हाथों में, जो कुछ आता है एक तो कॉन्ट्रैक्टर बदल दिए जाते हैं या फिर एस्केलेशन हो जाता है। पूछे कितने का एस्केलेशन हुआ है नॉर्थ बाउंड कोस्टल रोड का? मुंबई पूना में जो मिसिंग लिंक थी, जो लोनावला से टनल जाना था, 2014 से काम चल रहा है, इन्हीं के डिपार्टमेंट में MSRDC चल रहा है काम, 6000 करोड़ का एस्केलेशन हुआ। MTHL जिसे अभी अटल सेतु कहा जाता है, अगर हमारी सरकार होती तो जैन 2020 में हमने तो गर्डर लॉन्चिंग किया था, अक्टूबर 2023 तक पूरा काम हो जाता था। इन्होंने डिले किया क्योंकि इनके पास वक्त नहीं था इनॉग्रेशन का। छेड़ानगर का फ्लाईओवर 2 हफ्तों से ऐसे ही पड़ा था, मैंने ट्वीट किया तो उद्घाटन हुआ। वर्ली शिवड़ी कनेक्टर, जो सबसे अहम कनेक्टर होगा अभी दक्षिण मुंबई के लिए, हमारी जब सरकार गिराई गई तब 48% पूरा हुआ था। अभी का अपडेट है, अभी सिर्फ 57% कंप्लीट हुआ है, यानी 9% 2 साल में। ये जो खोखे सरकार आई है, सिर्फ खोखे लेते हैं, एस्केलेशन करते हैं, प्रोजेक्ट डिले करते हैं और दिखाते हैं जनता को क्योंकि हमने उद्घाटन किया। ये झूठ है। प्रोजेक्ट डिले का मेट्रो का भी मैं आपको कहता हूं, उसी पे मेट्रो 3 आपको याद होगा, विनोद तावड़े जी ने कहा था कि जुलाई में पूरी लाइन खुलने वाली है, फिर यहां CMO को तो पता ही नहीं था। फिर मेट्रो 3 भी अगर आपको याद होगा तो मेट्रो 3 में सिर्फ कारशेड का काम हमने बंद किया था। मेट्रो 3 लाइन का काम इवन कोविड के समय भी चल रहा था, हमने इंस्पेक्शन किया है और कारशेड बन चुकी है। लास्ट ईयर कारशेड को बनाने में 6 महीने गए, और जब ये कारशेड पूरी हुई, अभी भी मेट्रो 3 का लाइन पूरा नहीं हुआ है। और इसमें भी मैं कहना चाहता हूं, जो 10,000 करोड़ का एस्केलेशन है वो सितंबर 2019 का है, वो घोटाला है। शायद जापान को पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे पास सारे दस्तावेज है। जब हमारी सरकार आएगी तो इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एक प्रोजेक्ट जिसका आप बड़ा विरोध कर रहे हैं, आपकी पार्टी, वो है धारावी रीडेवलपमेंट का। पूरा हिंदुस्तान जानता है, इनफैक्ट एशिया का सबसे बड़ा स्लम उसको कहते हैं। सरकार कह रही है भाई लाखों लोगों को एक बेहतर जीवन देने के लिए उसको रीडेवलप किया जा रहा है। आपका क्या ऑपोजिशन है उससे? हमारा ऑपोजिशन साफ है। अगर लोगों का जीवन अच्छा हो रहा है, रीडेवलपमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी चीजें होनी ही चाहिए। शायद हमारे समय भी अगर टेंडर निकलता तो इनको भी मिल जाता, अदानी जी को या किसी और को मिलता, क्योंकि फ्री एंड फेयर टेंडर करना चाहते। लेकिन आज टेंडर में जो भी चीजें हैं और टेंडर के बाहर भी जो चीजें मिल रही है अदानी जी को, उसको हम विरोध करते हैं। अदानी जी से कोई वैयक्तिक झगड़ा नहीं है, ना पर्सनल कोई निजी मामला है, ऐसे तो दोस्ती है। लेकिन अगर आप मेरी मुंबई को लूटना चाहते हो तो हम होने नहीं देंगे। लूटना कैसे? मैं बताता हूं। पहली चीज यह है कि उसी टेंडर में लिखा गया कि अगर मुंबई में किसी को रीडेवलपमेंट करना है, अपनी बिल्डिंग का डेवलपमेंट करना है, तो हमें एक TDR लगता है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। अगर कोई फ्लोर्स बढ़ाने हो, ज्यादा फ्लैट्स बनाने हो, पहले 50% TDR ये अदानी जी से ही लेने पड़ेंगे मुंबई में, कोई भी आप हो। क्या आपको ये मान्य है? क्या ये ठीक होता है किसी भी लोकशाही में? वो भी अगर वो देना चाहे तो, और जिस कीमत को देना चाहे तो उस कीमत पे, फिर स्टेयरकेस प्रीमियम माफ, ओपन स्पेस प्रीमियम माफ। जो 300 एकड़ में आज हटमेंट्स है और माइक्रो इंडस्ट्रीज है, उनका तो छोड़िए, उसके साथ उनको टाटा पावर रिसीविंग स्टेशन मिल चुका है, उनको रेलवे लैंड मिल चुकी है। अभी 540 एकड़ है, लेकिन अभी टेंडर जीतने का बात कहते हैं कि नहीं ये अभी इतने से इसमें मुमकिन नहीं है, हमें तो और 540 एकड़ चाहिए मुंबई के, फ्री ऑफ कॉस्ट। खरीदो, मुंबई को जो पैसा आना है ले लो, दीजिए मुंबई का जो पैसा है हक का, और फिर लीजिए, जो करना है कीजिए। मैंने जितना पढ़ा वो कह रहे हैं ये जमीन अडानी को नहीं जाएगी। नहीं, आज ये जो है 1080 एकड़ मुंबई के फ्री ऑफ कॉस्ट अगर किसी एक ग्रुप को देते हो, उनको टाउन प्लानिंग अथॉरिटी आप देते हो, अगर कोई चीजें सही या गलत चल रही हो, उसमें किसी का दूसरे का अधिकार नहीं है, ना सरकार का बनता है ना BMC का, सिर्फ अदानी का बनता है। ऐसी मुंबई जो भाजपा कभी जीत नहीं सकती है, मुंबई से तोड़ नहीं सकती, महाराष्ट्र से तोड़ नहीं सकती, वही मुंबई आज फ्री ऑफ कॉस्ट अदानी जी को देना चाहती है। और उसी के आगे जाके कहना चाहता हूं कि जो अभी ये पात्रता का सब चल रहा है सर्वे, उसमें लगभग 1.5 लाख परिवार अपात्र करे जाएंगे, तो फिर वो कहां जाएंगे? उनको घर कहां मिलेगा?
इस सारे जो कंस्ट्रक्शन में, यानी धारावी का अलग छोड़िए, जो 540 अलग है, उसमें से अदानी साहब 1 लाख करोड़ कमाएंगे। बिल्कुल कमाए, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरी मुंबई को मत लूट। आप रीडेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, आप तरीके के खिलाफ हैं जिस हम तरीके एक व्यक्ति के डेवलपमेंट के खिलाफ है। सबका डेवलपमेंट हो, आपका भी डेवलपमेंट हो, भला सबका हो। लेकिन आपके इस विरोध की वजह से नहीं लगता कि जो लोग स्लम्स में रह रहे हैं और उनको घर का सपना जो है वो पूरा होने जा रहा है, आपके इस विरोध अगर के बाद उनको वो घर भी- मिलता तो वो मैं भी उनके अटक साथ जाएगा, रहता। अटक नहीं, जाएगा, नहीं, लटक नहीं, अगर जाएगा। उनको घर मिलता, अगर उनको घर मिलता तो उनके साथ रहता। 1.5 लाख परिवार आज बेघर होने वाले हैं धारावी में। ऐसे क्यों? लाखों लोगों को मिलने वाला भी तो है घर। 1.5 लाख, यानी आप देखिए कितने लोग, 1.5 लाख परिवार, यानी लगभग 4 लाख लोगों को घर नहीं मिलेंगे, तो किसको मिलेंगे? आप आए पावर में तो क्या करेंगे? हम पहले तो ये जो धारावी का टेंडर है, पहले तो पूछेंगे कि ये आपको सिर्फ टेंडर में जो है वो मंजूर है या नहीं है, पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल। जो एक्सेस प्रीमियम माफ कर दिया है, बीएमसी का प्रीमियम माफ कर दिया है, वो सब हम हटा देंगे। मुंबई का हित का हो, आपके हित का हो, लोगों के हित का हो, वैसे जो हो उसी को आगे लेके जाएंगे। फिर कुछ पॉलिटिकल बात करता हूं मैं। यहीं पर अभी किसी पार्टी के लीडर आए हुए थे, उन्होंने, आपकी पार्टी के नहीं दूसरे, उन्होंने कहा ये चुनाव एक लाइन में शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। क्या बिल्कुल होगा? नहीं, ये शिवसेना वर्सेस जो डरपोक है, जो भाग के गए, वो है। अब है तो शिवसेना ही, नाम उनको मिल नहीं गया, नहीं, सिंबल उनको मिल देखिए गया। नाम, ऐसे तो काफी सारे लोग नकाब लेके भी घूमते हैं, क्या वो बन जाते हैं?